श्री मधुसूदन दास बाबा जी महाराज की जय। तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे गौर। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि भावोदय होने के जो लक्षण हैं वो क्या हैं। तब बाबा जी महाराज ने बोला भावोदय होने पर साधक में क्षमा, अव्यर्थ कालत्व, काल को व्यर्थ नष्ट ना करना इत्यादि ये सब कुछ प्रकट होता है। और ऊपर करो। हे गोविंद। तो उसमें विजय ने फिर आगे प्रश्न किया, ये शांति किसे कहते हैं। बाबा जी महाराज कहते हैं, हम लोग 22वां अध्याय जैव धर्म का पढ़ रहे हैं। बाबा जी महाराज कहते हैं क्रोध या चित्त चांचल्य का कारण उपस्थित होने पर भी शांत रहने को शांति कहते हैं। शांति को क्षमा कह सकते हैं। जो क्रोध आ जाए किसी बात के लिए, उसके लिए चित्त का जो चंचलता है क्रोध आने से क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा को भी शांति कह सकते हैं। और चित्त चंचल जो होता है उसमें भी खांत रहे, मतलब उसे शांति कहते हैं। खांति नॉट शांति, खत्रिय वाला शांति। वो खा बोल देते हैं उसको संस्कृत में, लेकिन खा नहीं है वो। ऐसा करो उसको। आगे कहते हैं अव्यर्थ कालत्व किसे कहते हैं। समय व्यर्थ ना जाए इसलिए निरंतर हरिनाम में तत्पर रहने का नाम अव्यर्थ कालत्व। व्यर्थ काल और अव्यर्थ काल, व्यर्थ काल हम लोगों का जाता है जब हम लोग फालतू के कामों में लगे होते हैं। और काल अव्यर्थ हो जाए, व्यर्थ ना जाए, ऐसी स्थिति जो है उसको बोलते अव्यर्थ काल। अव्यर्थ कालत्व में समय अव्यर्थ हो जाता है, व्यर्थ नहीं जाता। वो हमेशा के लिए समय वो एक सुनिश्चित हो जाता है। ऐसा कौन सा समय है इस संसार में, तो जो कुछ भी है सबका सब नष्ट होने वाला है और सबका सब अस्थिर चाहिए है, थोड़ी देर के लिए है। जो भी समय है ऐसा तो हो ही नहीं सकता समय रुक जाए, अव्यर्थ हो जाए, व्यर्थ ना हो। सारा समय तो चला ही जा रहा है। कहते चले जाने पर भी जो समय में हम हरिनाम कर लें, हरि भजन कर लें, वो समय हमारे पास रहता है। कैसे पास रहता है। रहा समय पास में रहा, जो गुरु महाराज जी जहाँ वैष्णवों का संग रहा वो समय पास में हो गया।
क्या पास में रहता है? वो समय पास में रहता है। अर्थात यही समय हमें समय काल के अतीत जो स्थान है वहां ले जाता है। ये समय जो हम लोग हरिभजन में लगाते हैं वो एक घना हो जाने पर इकट्ठा होता रहता है। ये समय हमारा, ये टाइम जो है भगवान के भजन में जो लगता है वो समय इकट्ठा होता रहता है। वो समय इकट्ठा होते 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 हम लोगों को वो अलग टाइम जोन में ले जाता है। एक होता है ना समय का एक अलग स्थान, जहां कालातीत समय है, समय से बाहर है लेकिन समय है। कैसा समय है? ऐसा समय है जो कि ना बदलने वाला हो। तो हम जो हरिभजन करते हैं वो काल की गाल से हमारा समय हमारा निकल आता है। ऐसा क्या, उसका प्रमाण क्या है, कैसे समझेंगे? वो जब हम भजन कर रहे हैं, काल के अधीन जो होते हैं हमारे श्वास, वो काल के अधीन जो श्वास हैं, जिस दिन श्वास रुकेगा उस दिन कोई आपको श्वास दे ही नहीं सकता। ऑक्सीजन धरी की धरी रह जाएगी। खाली धंधे के लिए वेंटिलेटर लगा दें तो अलग बात है, अन्यथा कोई भी आपको श्वास दे नहीं सकता। ऐसी स्थिति में जो हमारा इकट्ठा किया हुआ समय है, हमारा भजन किया हुआ समय है, वो भजन किया हुआ समय हमारी एक अनंत अवस्था में, अर्थात इसको अनकॉन्शियस स्थिति होती ना, क्या बोलते हैं उसको, अचेतन अवस्था, जिसमें व्यक्ति को कोमा में, हाँ, उस कोमा में उस व्यक्ति को पूर्ण चेतनता मिल जाती है। इसका प्रमाण कई बार मैंने अनुभव किया। हमारे एक परम पूज्यपाद श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज के शिष्य श्रीला कृष्ण कांति प्रभु चंडीगढ़ में रहते हैं, अब तो बहुत वृद्ध होंगे। तो कृष्णकांति प्रभु का जीवन बहुत सुंदर रहा। अचानक से एक बार एक्सीडेंट हुआ, और वो मेरा ख्याल कुछ महीनों के लिए, 6 महीने या साल भर के लिए वो कोमा में चले गए। उनको कुछ नहीं पता, पिन घुसा लो, कुछ कर लो, कुछ पता नहीं। ऐसी स्थिति से जब व्यक्ति बाहर आता है ना, तो उसे कुछ याद नहीं रहता। साल भर बाद में जब उनको होश आया, होश आते ही रोने लग गए। उनसे लोगों ने पूछना चाहा कि क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं? सबको पहचान गए, बता नहीं पाए। एक दिन मैंने बात की, मैं कहा प्रभु जी किसी ऐसी जगह चले गए थे जहां से यहाँ में बड़ा अंतर अनुभव होता है। फिर फूट फूट के रोने लगे। मैं क्या उसका वर्णन नहीं कर सकते ना, और रोने लगे। मैं क्या मैं समझ सकता हूँ। भगवान दास जी, ब्रह्मचारी था मैं, भगवान दास जी, वो उसके लिए शब्द भी नहीं है बोल सकूं मैं, कहाँ से फिर वापस कहाँ आ गया। तो भजन जो है वो आपको भले ही भगवत दर्शन कराए या ना कराए, लेकिन एक ऐसे जगह पे ले जाता है जीवात्मा को। जो भजन निष्कपटता से किया गया है, निष्कपटता का मतलब निरपराध होकर के किया गया है, उसका अनुभव हमें हो या ना हो इस वक्त, क्योंकि हमारा मन बुद्धि चेतन है, मन बुद्धि क्रियाशील है, शरीर चेतन है, क्रियाशील है, इसलिए हमें हो सकता है इस वक्त उसका अनुभव हो या ना हो। लेकिन ऐसी अवस्था में वो एक ऐसी जगह ले जाता है आत्मा को जहां पर शरीर तो काल के अधीन होने के नाते क्रिया कर रहा है,
लेकिन आत्मा की जो चेतनता है वो एक ऐसे स्थान पे चली जाती है जहां पे काल की गति नहीं है। तो ये स्थिति जो है कब होगी? जब हमारा काल समय व्यर्थ ना जाए। व्यर्थ ना जाए का मतलब अव्यर्थ कालत्व। अव्यर्थ कैसे होगा? जब हम हरिनाम में, सेवा में। याद रखिए, दोनों चीजों को करना पड़ेगा। तन है तो आपको तंत्र अर्थात सेवा करनी पड़ेगी, तन को त्राण करने के लिए। नहीं करोगे तो ये तन तुम्हें जो है मन, तुम्हारे मन को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि तुम मन से मुक्त हुए नहीं हो। मन से मुक्त नहीं हुए हो, इसलिए तन जो है तुम्हारा, तुम्हारे मन को चंचल कर देगा। तो क्या करना पड़ेगा? इतना भजन करें शरीर से सेवा, इतना भजन करें। अब शरीर से सेवा करना शुद्ध भजन है, इसमें कहीं किसी बुद्धि में ऐसा नहीं आना चाहिए कि ये भजन नहीं है। शुद्ध नहीं, भगवत भजन साक्षात है, लेकिन उसको हम समझें। हरिनाम कर रहे हैं तो हरिनाम को हरिनाम समझते हुए करें। सेवा कर रहे हैं तो ठाकुर जी की सेवा इस भाव से करें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। वो खेतों में सेवा करते थे। नाम याद है? रामदास ना क्या नाम था? रामदास या क्या नाम था मालूम नहीं। बैंगन के बगीचे में खेती करते थे। तो प्रभुपाद जी के पास में एक बड़े पढ़े लिखे ब्रह्मचारी हुए। उन्होंने प्रभुपाद जी की व्याख्याएं जो पढ़ी ना, उससे बड़ा प्रभावित हुए कि इनसे मेरे को भागवत पढ़नी चाहिए, मतलब इनसे सीखना चाहिए भागवत पढ़ना। आए मुझको, वे प्रभुपाद मुझे आप भागवत सिखा दीजिए। तो उन्होंने बोला, अरे मेरे पास में तो अभी समय नहीं है, एक काम करो, तुम वो जो है ना खेत में लगा हुआ, उससे सीख लो। वो गए वहाँ खेत में काम करने वाले के पास। वो बेचारा पढ़ा नहीं, उसको संस्कृत के श्लोक नहीं आते। गए वहाँ। अब जा करके क्या होगा? कोई मैं जयदेव के पास किसी को भेज दूं, भाई वहां जाकर के तू भक्ति सीख से कहते, क्या होगा? वो कह गले पकड़, पूछा डाल, यही तो होगा। वो गए वहां पे, जा करके प्रणाम किया। उन्होंने ही प्रणाम करे, प्रभु 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 आप। कहते मैं, प्रभुपाद ने आपके पास मुझे भेजा। अच्छा अच्छा अच्छा, आज्ञा करें, क्या सेवा चाहिए, क्या क्या करना है? नहीं, मेरे को भेजा कि मैं आपसे भागवत सीखूं, भागवत कैसे पाठ करना होता। ओह, प्रभुपाद ने भेजा? ओ, प्रभुपाद ने मेरा उपहास उड़ाया। मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। मैं सचमुच में, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, मैं पढ़ाऊंगा क्या? और उन्हें वास्तविकता में पढ़ना भी नहीं आता, पढ़ाऊंगा क्या? मैं तो छोटा सा था और बस खेती कुती करता रहा। यहाँ पे आ गया, बस प्रभुपाद को देखा, देख करके ऐसा हुआ कि मेरी आत्मा के यही स्वामी हैं, मैं और कहाँ जाऊँगा, इनकी सेवा करके ही मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बस मेरे को तो इसके अलावा तो कुछ आता नहीं प्रभु, मैं आपको क्या बोलूँगा। अब उनको लगा कि हाँ शायद प्रभुपाद ने, पंडित को लगा शायद प्रभुपाद ने, स्वामी, बाद में उनका नाम बड़ा उच्च पद पे था, मैं पंडित बोल दिया। उन महापुरुष को लगा कि शायद मजाक किया, ठीक है। बाद में शाम को फिर जब प्रभुपाद जी के दर्शन हुए, प्रणाम किया, पास में गए। प्रभुपाद, वो क्या हुआ, सिखाया जाके? क्या सीखा? कहते सीखा तो उनको तो पढ़ना नहीं आता, वो तो भागवत जानते नहीं, बोलते मेरे को मालूम नहीं भागवत क्या है।
वही जानता है, वो उसी को मालूम है भागवत क्या है। जाओ उससे, वो ऐसे जाओ, उसको बोलो मेरा आदेश है। गए, प्रणाम किया, हो प्रभु, सामने से जो है ओ प्रभु क्या बात है प्रभु। आप कहते प्रभुपाद ने बोला मेरा आदेश है, आपसे ही सीखना है, आप कृपया मेरी वंचना ना करें, आप जानते हैं भागवत क्या है। कहते देखो, अब उनको प्रभुपाद जी का आवेश आया कि प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है, देखो जो गुरु मुख से निकली वाणी है वह सत्य ही नहीं है, वही वेद है। ये जो मैं बैंगुन लगा रहा हूं, ये बैंगुन सुंदर तरीके से जो मैं करूं भगवान नाम करते हुए, ये भक्त वैष्णव लोग ले जाएंगे, इसको जो है ठाकुर जी को अमनिया करके राधा रानी को देंगे भोग बनाने के लिए। राधा रानी भोग बनाएंगे, ठाकुर जी प्रसाद पाएंगे, ठाकुर जी के प्रसाद के बाद में वो गुरुजनों को भोग लगेगा, सब वैष्णव लोग प्रसाद पाएंगे। मैं तो यही समझता हूँ कि यही वास्तविकता में सेवा है, और भागवत तो सेवा ही शिक्षा देती है। ऐसे करके उन्होंने और कुछ बोला होगा, मुझे शब्द नहीं याद है, भावार्थ मैंने बोला। ये सुन करके वो रोने लग गए। विद्वान आदमी है ना, विद्वान व्यक्ति रोने लग गए। ओहो, वास्तविकता में आप ही भागवत जानते हैं, मैं क्या भागवत पढ़ूंगा, क्या अक्षर का ज्ञान कर लूंगा, जब मुझे यही नहीं पता कि भाव क्या है, तो भावानुगत में कहां से हो जाऊंगा। भाव यही तो है, भागवत माने भावानुगत। मधुसूदन महाराज की व्याख्या। तो भावानुगत कौन से भाव, भागवत उठा लीजिए, पढ़ लीजिए इधर से उधर तक। शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, कहीं शांत रस के भक्त हैं, कहीं दास्य रस के भक्त हैं, उनको भगवान मिले, भगवान की लीला उनके साथ हुई, कहीं रौद्र रूप से हुई, कहीं विभत्स रूप से हुई। ये सारे के सारे भक्तों को मिलने के लिए, जहाँ असुरों को ताड़ने मारने के लिए भगवान के अवतार हुए, वो सारे के सारों में भाव तो मुख्य 5 और 7 गौण है। उन भावानुगत, वो भाव के अनुगत हो जाओगे तो भागवत, आप भी फिर भागवत में आ जाओगे। वृंदावन बिहारी लाल। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना समय जो है हरि भजन में लगाया, इसलिए वह क्या हो गए, अव्यर्थ कालत्व को प्राप्त हुए। उनकी कोई भी समय, खाना सोना, इवन की नहाने धोने के लिए जाना, वो सारा भगवत सेवा के लिए। नहाए फटाफट तैयार होकर के सेवा में खड़े, सेवा करने के बाद दूसरी सेवा में, हरि नाम सेवा में, हरि नाम जप में, संध्या वंदन करने में। इस प्रकार से शरीर को जब हम लगा देते हैं तो मन मजबूर हो जाता है, क्योंकि मन के हिसाब से सुख तो दे नहीं रहे शरीर को। मन के हिसाब से हम मनमुख होकर के शरीर के लिए, जहाँ मन के हिसाब से हम उसको एंटरटेनमेंट नहीं दे रहे, तो मन मजबूर हो जाता है। और कब होता है, लगातार इसी प्रकार से आप महीना 2 महीना कर दीजिए तो मन मजबूर हो जाएगा कि वो आपके अनुसार चले, हरि नाम भजन के अनुसार चले। ये चीज। अब बोलिए। उसको सारा संप्रदाय में जो हमारे संप्रदाय छोड़ते हैं, जो 3 संप्रदाय हैं, उसको तमोगुण मानते हैं, तो फिर हम अलाउ क्या करते हैं, हमारे गुरुदेव ने अलाउ किया गया है। ऐसा नहीं है कि सभी संप्रदाय मानते हैं। जैन संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय ऐसा मानते हैं, और कुछ उनके कारण से औरों ने भी छोड़ा है। लेकिन कहते उसका कोई गुण नहीं, वही बैगुन बिना गुण के। इसका कोई ना रजोगुण है, ना सतोगुण, ना तमोगुण, ये शांत में ही है, निर्गुण है, इसलिए बैगुन। उसको तमोगुण क्यों बोला?
तमोगुण बताया तो नहीं, कहीं नहीं बताया, तामसिक नहीं बोला, विगुण है, निर्गुण है, ब्रह्म है। मजाक अलग बात है, लेकिन ऐसा कहीं मैंने पढ़ा नहीं कि वो तमोगुण है। ऐसा है कि इसमें बीज बहुत ज़्यादा होते हैं। कार्तिक के समय, चतुर्मास के समय इसका पकने का समय शुरू हो जाता है। चतुर्मास में पकते 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 कार्तिक में पूरी तरह पक करके इसके बीज पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। तो इसको ऐसे कहा गया कि उसको उस समय नहीं खाना, क्योंकि जब अगली प्रोडक्शन तैयार होनी हो तो उसको रोक देना चाहिए, उस वक्त उस पे पेड़ पे लगे देना रहना चाहिए। जितने बीज वाले ज़्यादा बीज वाले फल हैं उनको मना किया गया खाने को, जैसे लौकी, पटल, ये सब चीज़ें। मगर हम लोग थोड़ा चतुर हैं, हमने क्या किया, जो जो नाम लिखे उनको तो छोड़ दिया, और जो अधिक बीज वाले और हैं उनको ले लेते, क्यों, ये तो लिखा नहीं है। हाँ, मिर्च भी है, लेकिन मिर्च पकने का समय नहीं होता ना, वो मूल बात तो पकने का समय है। जैसे माघ आता है, माघ के महीने में मूली का पकने का समय होता है, मूली में जाली पड़ जाती है, वो मना है। तो ये कारण है। जो कई बार क्या होता है, कोई कोई वस्तु, कोई कोई आचार्य शुरू करते हैं जहाँ उसको मना नहीं करते। उदाहरण के लिए वैष्णवों को छोड़ करके कुछ एक और ऋषि भी हुए हैं जिन्होंने भगवत नाम को मना नहीं किया तमोगुनी लोगों को लेने के लिए। जो मांसाहारी लोग हैं उनको भी उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लीजिए, मंत्र लीजिए, कीजिए। मांसाहारी लोगों को भी उन्होंने मंत्र प्रदान किए और उनको दीक्षा दे करके भजन करो। दीक्षा मंत्र मतलब जो भी मंत्र दिए होगे, नारायण परावेदा, नारायण पराक्षर, नारायण परगति, नारायण पदा मुक्ति इत्यादि, तो वो सब दिए। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि हम लोग जो भी साधन कर रहे हैं, वो साधन का लक्ष्य जो है हमारा, वो क्या है। अब जंगली जाति है, शबर जाति, शबरी की जाति, शबरी के हृदय में भगवान की भक्ति का भाव जग गया। मैं नहीं मारने दूंगी, मेरे कारण से इतने जीवों की हत्या हो गई। वो तो बेचारी जन्म से नहीं खाती थी। अब शबर जाति के लोग हैं, उनके यहाँ तो मांस के बिना कुछ काम ही नहीं हो गए। उन्होंने सुअरों को पकड़ा, बकरियों को पकड़ा। किस लिए? पापा, पिताजी किस लिए लाए, किस लिए लाए? बेटा तेरी शादी है ना। अच्छा, छोटी थी वो, तब बचपन में शादी हो जाती थी। जैसे ही कन्या जो है वो अपना युवती होती थी, जैसे ही युवती होती थी विवाह कर देते थे। 14 साल गौना बाद में होता था, विवाह कर देते थे। गोना तो जब पूरी तरह जवान हो जाती तब करते थे, वो सिस्टम है। लेकिन ऐसी युवती 14 साल की, 15 साल की, 16 साल की, जैसा ही उसके शरीर में एक यौवनता का शुरुआत होती, उसी समय उसका विवाह पक्का कर देते उससे। क्योंकि वो एक तरह की ना लालसा पैदा करती है। वो जो मासिक क्रिया है उसके अंदर, उनके अंदर लालसा पैदा होती। तो वो लालसा पैदा होती तो अपने ही जिनके साथ विवाह हुआ उसी को छोड़ करके किसी और को ना देखे, इसलिए वह संबंध बनाते हैं। तो बाद में जब जो हम क्या करें, अब वो शुरू किया था कुछ और, आ कहीं और गया। मुख्य उद्देश्य ये था। तो शबरी का पूरा वंश ऐसा था। आप देखिए, बड़े ही क्लियर शब्दों में बोला हुआ है, नामे प्रियस चतुर्वेदी मदभक्तः स्वपचः प्रिया। इतनी बड़ी बात कह देना कोई खेल है?
कितने उदाहरण आपको शास्त्रों में मिल जाएंगे कि वो मांसाहारी था, नारद जी को देख करके नारद जी ने बोला तू भगवान का नाम कर, तो उसने मांसाहार थोड़ी छोड़ दिया था, नाम करते करते ही वो उसके हृदय में आया मैं हिंसा कर रहा हूं, अरे मैं तो इतना, वो तो कूद कूद के जाने लगा शिकारी। कहाँ वो तड़फा करके मार करके उसको तड़फाते हुए तड़पते हुए देख करके उसको आनंद होता था, जब छटपटाते थे ना, हा वाह फंस गया, उसको आनंद आता था और उसको बाद में खाता था। और कहाँ अभी स्थिति ऐसी हो गई कि वो चींटी के ऊपर पैर रखने में उसको तकलीफ हो रही, इधर कूदता, गुरुजी आए तो सीधा जा भाग के ना, इधर कूद रहा उधर कर। तो पर्वत मुनि ने पूछा नारद जी से क्या हुआ इसको, कहते इसको जीव हिंसा का भाव जो है खत्म हो गया, अभी वो किसी जीव के पैर ना रख के कूद कूद के आ रहा। गुरु जी के पास पहुंचा, आपने पहले नीचे सफाई की, कहते आदमी है, अद्भुत आदमी है। गुरु जी को प्रणाम करेगा, साफ करके अपने आप को, नहीं नीचे जीव ना आ जाए। देखिए ऐसी स्थिति हो जाती है। तो हरिनाम से इस प्रकार होता है। मेरे मन में भी एक बार आया था, मैं कोली जो लोग हैं ना, कोली जानते हो, कोली लोग महाराष्ट्र में जो मछली पालन करते हैं, कोली उन्हें कहते हैं कोली। तो मछली पालने वाले, उनके गांव में गया मैं, नेरेपाड़ा, तुम भी तो गए थे, नेरेपाड़ा जो जगह ली थी, उनके गांव में गए। वो लोग मुर्गी मछली यही भोजन है उनका। वहां पांडुरंग शास्त्री जी बोल करके एक महात्मा थे, अभी बहुत दिन हुए शरीर छोड़े को, तो उन्होंने उन लोगों को दीक्षा दे रखी थी और भगवत गीता का स्वाध्याय, और भगवत गीता को नहा के बिल्कुल स्वच्छ कपड़े पहन के, जो नहाए कपड़े वही पहन करके उनको उन्होंने छूना, उसके अलावा उसको कोई नहीं छुएगा, ऐसा उनको पवित्रता बतला दी थी। तो वो उनको पढ़ते, गीता पढ़ते, गीता सुनते, स्वाध्याय परिवार नेट पे चेक करने से मिलेगा। तो उन्होंने उन लोगों के अंदर मतलब भक्ति का कहा कि जब तुम्हारे, एक सूत्र ये है, जब तुम्हारे पास में समर्थ हो जाए, जब तुम्हारे हृदय में आ जाए कि इसके बिना गुजारा हो जाएगा, तो उसको छोड़ देना, मांसाहार को छोड़ देना। तो ये भी कोई बुरा नहीं है। तो ऐसे ही बैंगन वगैरह जो आपने प्रश्न किया, तो बैंगन वगैरह कुछ आचार्यों ने शुरू किया है, चतुर्मास में बोलते छोड़ दो, फिर कुछ लोगों ने बोला चतुर्मास में क्या, सारा जीवन के लिए छोड़ दो। ये बात है, समझे। विरक्ति का तात्पर्य क्या है, विरक्ति किसे कहते हैं, कहते हैं विषय सुखों के प्रति इंद्रियों की अरुचि को विरक्ति कहते हैं। जो विषय सुख है, विषय सुख कौन से हैं बताओ, कितने प्रकार के विषय होते हैं, कितनी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, कितनी इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, बेटा इंद्रियां कितनी, गिनती में कितनी है, 5। ठीक है, बोलो। जीवा, त्वचा, कान। इसको याद रखना, ये ज्ञान लेने वाली हैं, पूरे शरीर की त्वचा और ये 4, 1 2 3 4, ठीक है। इनके विषय भी हैं 5। आज मैं बोल रहा हूं, फिर दोबारा मैं पूछूंगा, अगर तो अपनी बुद्धि को यूज करना, हमेशा बनियागिरी में नहीं रहना, बात को समझो। तुम ऐसे सब कुछ नोट करते हो, अपने जो विषय जिनके आगे हमने जाना है उनको कभी नहीं नोट करते। ऐसे हर बंदे का नाम, उसकी जाति, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस सब याद, सब याद रहेगा। हमको तो याद भी नहीं रहता ये पहले आया था, 2 साल पहले आप आए थे, वो सब तेरे को याद रहता है। रुचि है उसमें, इसमें रुचि बढ़ाओ बेटा।
चक्षु का विषय क्या है? देखना, नाक का विषय, सुनना, कान का विषय, सुनना, जिह्वा का विषय, बोलना, रस लेना, बोलना नहीं, बोलता ही है, सुनना, ठीक है। और उसके बाद में त्वचा का विषय, स्पर्श करना, ये इनके विषय। तो कहते हैं विषय सुखों के प्रति इंद्रियों की अरुचि को विरक्ति कहते हैं। आंख कुछ सुंदर देख करके या कुछ गंदा देख करके उसके प्रति आकर्षित होती है, ये विषय है आंख का। उस तरफ ना देख करके, उस तरफ ना जा करके, जैसे कुछ दिखाई दिया, ओ कृष्ण, ओ गोविंद, ऐसे जब करने लग जाए हमारी बुद्धि, जैसे कुछ दिखाई दिया और गुरुदेव का स्मरण होने लग जाए, गुरुदेव कृपा करो, तो समझो आपकी विरक्ति बन रही है। समझे? कान से अपने प्रशंसा सुनते हुए, किसी की निंदा सुनते हुए आपको नहीं, बस बस हो गया, ऐसा होने लग जाए तो समझो कि आपकी विरक्ति हो रही है। या कोई सुंदर गाना, जिस गाने में नायक नायिका, हीरो हीरोइन आकर्षित हो रहे हैं, उल्टा सीधा कर रहे हैं कुछ, उसको सुनकर के लगे हे गोविंद क्या चल रहा है, तो समझो विरक्ति। नाक में स्प्रे मारने वाले आजकल बहुत से फुसफुस करते हैं, उसको आते ही नाक में, ये जो सिगरेट बीड़ी ये सब आते ही नाक में ऐसी घिन सी आए कि मैं क्या करूं, नाक मुंह बंद करने का दिल करे, प्याज वगैरह की बदबू आती, ऐसी स्थिति में नाक मुंह बंद करने का दिल करे। और जहां वैष्णवों का संग, उनके अंग संग, जहाँ उनकी तुलसी महारानी, जहाँ ठाकुर जी की आरती, जहाँ ठाकुर जी के जो दीपक हैं उनको सूंघना चाहिए, ऐसे करके घ्राण लेनी चाहिए। इन सब के प्रति रुचि होने लग जाए तो समझना विरक्ति। जिह्वा आज क्या ढकोला बोलने लगा था आज ढोकला, आज फलानी चटनी, ओह, भगवान को भोग लगाने से पहले भोग बुद्धि ना आए, बिल्कुल सेवा वृत्ति हो, और जब प्रसाद आए तब जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो उसको भी ठाकुर जी के प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हुए केवल वही मेरे को दे, वही मेरे को दे, ऐसी दुर्बुद्धि ना हो, तो समझना तुम्हारी विरक्ति हो रही है। और तो और भगवान के प्रसाद में जो चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है हमें, अगर वो कम है तो हम दूसरों में पूरी तरह बांट करके फिर अपने में रखें। मैं जब प्रवेशन करता था मैं ऐसे ही करता था, जो चीज कम होती थी वो पहले सब में देने के बाद फिर अपने पास में देता था, और जो नॉर्मल है ज्यादा है चलो सब में दे, इस प्रकार से। तो ये करना चाहिए। इससे एक तो ये है कि जब हो जाए तब विरक्ति होगी, और एक है इसका अभ्यास करें तो विरक्ति होगी। समझ लगी? ये जो विषय की जो 5 तन्मात्राएं हैं, जो 5 सब्जेक्ट है, तो उसमें से कौन सा पहले छूटेगा, कौन सा बाद में छूटेगा, या कुछ सीक्वेंस तो होगा? ऐसे नहीं। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा, सबसे पहले व्यक्ति की दृष्टि पड़ती है जब नाक आकर्षित होता है। आंख का ही विषय सबसे खतरनाक है, आंख का विषय सबसे ज्यादा खतरनाक। आंख जो है ना बड़ी भयंकरी है। आपने सुना, अरे वो बड़ी सुंदर लग रही थी, आह, सुना ही है ना, देखा तो नहीं। जैसे देखोगे चाहे वो सुंदरी, पहले उसके बारे में सुना या नहीं सुना, ध्यान चला जाएगा। आंख सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद है जिह्वा। क्या कहते हैं? जिह्वार लालसे जीव इति उति धाय, शिष्ण उदर परायण कृष्ण कभू नहीं पाए। जिह्वा ये है स्वाद। तो इधर आँख का देखना ही क्यों
किसका? आप कहते हैं कि आँख जो है सबसे खतरनाक वाली है। सबसे पहली ऐसी खतरनाक इंद्रिय है जो कि दृष्टि की वो है। मन को हर ले जाती है। तो उधर अभी जीवा के लिए तो इधर बोल रहे हैं कि जीवा जो है सबको, जीवा जो है वो भगवत सेवा में नहीं, जैसे उधर अंतरायण जो ये श्लोक कहा गया, तो जीवा के ऊपर कहा गया। तो एक एक इंद्रिय के लिए बोल रहे हैं, सबको एक एक खचर पचर कर दें, समझ में ना आएगा फिर तेरे को। एक एक इंद्रिय के लिए, नासिका के लिए भगवान का तद अर्पित सरोज सौरभे, घ्राणन, घ्राण को जो है तद अर्पित सरोज सौरभे, एक एक इंद्रिय के बारे में बोला। मुख्य रूप से जिह्वा और चक्षु, इन दोनों के लिए बोला है कि ये दोनों जो हैं बड़े ही मतलब भयंकर हैं। तो कहते जिन लोगों ने वेश ले लिया है वे अपने को विरक्त कह सकते हैं या नहीं? हम लोगों ने वेश लिया हुआ है, बाबा जी वेश, संत वेश। बाबा जी कहते वेश एक लौकिक व्यापार है, वेश दिखने में एक लौकिक क्रिया है। हृदय में भाव उदित होने पर चित्त जगत के प्रति प्रबल रूप से रुचि होती है और जड़ जगत के प्रति जो रुचि थी वह धीरे धीरे कम हो जाती है तथा अंत में जब भाव पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है तब जड़ रुचि भी शून्य प्राय हो जाती है। इसी का नाम विरक्ति है। विरक्ति एकदम झटके से नहीं होती। विरक्ति कैसे होती है? हृदय में भाव उदित होते हैं, चित्त जगत अर्थात जो चेतन जगत है उसके प्रति व्यक्ति अपनी निष्ठा को लगाए, उसके प्रति जो रुचि है उसको बढ़ाए। जैसे जो बातें बोली जाएं उन्हें व्यक्ति की रुचि होगी तो वो लिखता है, जहाँ समझता है, जहाँ बाद में नोट करता है, जहाँ बाद में चर्चा करता है। धीरे धीरे इसी प्रकार से भगवत विषयों को चिंतन और जड़ विषयों से दूरी करते करते, उधर समय ज़्यादा देते देते इधर कम करते करते, तब जा करके यही जो है विरक्ति होती है। और वो विरक्ति ही वास्तविकता में जा करके वैष्णव वेश धारण करके व्यक्ति वेश का सदुपयोग होता है। कहते हैं विरक्ति लाभ करने के पश्चात अपनी आवश्यकताओं को कम करने के उद्देश्य से जो वैष्णव वेश लेते हैं उन्हें विरक्त वैष्णव कहते हैं। जो लोग भाव उदय होने से पूर्व वेश ले लेते हैं उनका वेश अवैध है, अर्थात वह वेश नहीं है। श्रीमन महाप्रभु ने छोटे हरिदास को दंड देते हुए जगत को ये शिक्षा दी थी। हमारे कई गुरु भाई जिनके हृदय में इच्छा थी कि गुरु जी के पास रहें, लेकिन वैराग्य नहीं था हृदय में, तो उनको जब हम लोग प्रेरित करते थे, हमारा तो इंजेक्शन हमेशा तैयार रहता था। कोई दिखाई दिया एक पागल है, शादी करेगा, जीवन व्यर्थ होगा, उनको लगता था हाँ बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी विषय नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो लोग कुछ दिन आए भी, कुछ दिन मठ में रहे भी, बाद में शादी कर ली, फिर सिर पकड़ के रोए, यार तुमने सही कहा था, अभी अब क्या है, अब तो है काम, ऐसे करके। कहते हैं वो वैराग्य, मैं तो यहां तक बोलता था, देख छोड़ दे, उसके बाद अभ्यास तेरा निष्कपट होगा तो बिल्कुल कोई भी विषय तुझे तंग नहीं करेगा। अभ्यास नहीं, निष्कपट होने से उत्पात होता ही होता है। अभ्यास, विषय छोड़ने का अभ्यास। अगर माना जाए कोई व्यक्ति पहले से वैरागी नहीं है, विरक्ति नहीं है उसकी,
तो वो व्यक्ति आने के बाद में अगर ऐसा अभ्यास करे विरक्ति का, मुख्य रूप से विरक्ति का अभ्यास आप एकांत में ना करें, वैष्णव संघ में करें, सबकी गालियां सुनते हुए, सबको सम्मान देते हुए अभ्यास करना है। और अपनी सेवाओं में और सेवाओं में जितना शरीर को लगा देंगे उतना ही विरक्ति अपने आप रक्त के अंदर घुस जाएगी। ठीक है, ये बात छोटे हरिदास जी के विषय में यहाँ पे वर्णन किया है। छोटा हरिदास महाप्रभु जी की सेवा करते हैं, लेकिन एक महाप्रभु जी की ही भक्त उनके पास जाकर के वो कुछ हरकत गलत करके आए। महाप्रभु को मालूम पड़ा, महाप्रभु को जाओ प्रकृति संगे आलाप करें, जाओ तुम अभी जाओ। महाप्रभु ने उसके उस दोष को क्षमा नहीं किया। कुछ लोगों ने बोला महाप्रभु इतने दयालु, कहाँ गई दया उनकी, फिर पतित उद्धारी कैसे कह सकते हैं, अधम उद्धारी कैसे कह सकते हैं। तो महाप्रभु ने यहाँ पे एक शिक्षा दी, पतित उद्धारी का तो उद्धार कर देंगे, लेकिन जो वैष्णव वेश में जाकर के धोखा देंगे उनका तो वही जाने। इस प्रकार से वो छोटे हरिदास की हमारे को शिक्षा मिलती। विजय कुमार कहते हैं मान शून्यता किसे कहते हैं? कहते धन बल रूप उच्च पद जाति, उच्च कुल आदि में जो अभिमान पैदा होता है, इनके वर्तमान रहने पर भी जिन्हें अभिमान नहीं होता वे मान शून्य हैं। धन है खूब, बल भी है, रूप भी सुंदर है, उच्च पद भी है, उच्च जाति भी है, उच्च कुल में पैदा हुआ, फिर भी सब कुछ होते हुए भी अभिमान ना हो, यही मान शून्यता है। मान शून्यता का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं है और फिर मान शून्यता। कुछ नहीं है मान शून्यता, वो स्वाभाविक होने उसमें स्वाभाविकता है। सब कुछ हो के मान शून्यता है ना। उत्तम है अपना के बोलना, उत्तम है अपना के माने तृणाधम सहिष्णुता वैष्णव सन वृक्ष सन। तो इसमें उत्तम होकर के भी अपने को तृणाधम समझे, माने तृणाधम, ये चीज है। इसलिए पद्म पुराण में मान शून्यता का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है कि एक बड़े प्रतिभाशाली सम्राट थे, बड़े बड़े राजा उनके अधीन थे, किंतु सौभाग्यवश राजा के हृदय में कृष्ण भक्ति उत्पन्न हो गई। वे अपने विराट ऐश्वर्य और सम्राट पद का अभिमान छोड़कर शत्रु के नगर में मधुकुरी भिक्षा कर अपना जीवन निर्वाह करने लगे और ब्राह्मण और शत्रु सबको नमस्कार करने लगे। कहते ये है मान शून्यता का सबसे बड़ा उदाहरण। याद रहे, ये बातें कही नहीं जा रही हैं, ये बातें बोली हैं हमारे लिए जा रही हैं। ये भाव आना जरूरी है। ये मेरे को भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं, बाबा जी महाराज मुझे बोल रहे हैं, ये भाव होना चाहिए। जो शत्रु है उनका सबसे बड़ा शत्रु है, राजा है तो शत्रु तो होंगे। उसी के राज में ब्राह्मणों से भिक्षा करते और शत्रु को नमस्कार करते। लेकिन ये क्षत्रियों के लिए तो संभव नहीं है। क्षत्रियों के लिए तो संभव नहीं। क्षत्रिय तो हैं वो, जो हैं वो क्षत्रिय तो हैं। संभव नहीं है जो क्षत्रिय कोई अलग क्षत्रिय लेके आए हैं। उनमें अभिमान ज्यादा है। अभिमान ज्यादा रहता है तो इसीलिए तो उनको तोड़ना चाहिए, अपने अभिमान को सिर पत्थर पे मार मार के फोड़ना चाहिए अभिमान को। अभिमान ज्यादा रहता है, ये बोल करके अपने आप को जो है अभिमान में रखो, ये तो उचित नहीं। ये किसके लिए बोला? पद्म पुराण में बड़े बड़े राजा उनके अधीन थे, इतना उनका सामर्थ्य था, डंडा भी ऐसा था उनका।
लेकिन विराट ऐश्वर्य के कारण वह अधीन थे, परंतु सौभाग्यवश राजा के हृदय में कृष्ण भक्ति उत्पन्न हो गई। पहले उनका डंडा चलता था, सारे अधीन थे उनके, लेकिन कुछ शत्रु भी थे। कृष्ण भक्ति वैष्णव संघ से उत्पन्न हो गई तो उन्होंने क्या किया, अपने विराट ऐश्वर्य सम्राट पद का अभिमान छोड़ करके जो जो शत्रु थे उन्हीं के वहां पे दाढ़ी बड़ी बड़ी बढ़ा ली, भिखारी की तरह वेश बना लिया, नमस्कार करते, भिक्षा मांगते, राजपाट जो अपने बच्चों को दे करके। ये अभ्यास सब कुछ करवा देता है। कहते आशाबंध किसे कहते हैं? आशा में बंधा हुआ किसे कहते हैं? कृष्ण मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे। इस प्रकार दृढ़ विश्वास के साथ भजन में मन लगाने का नाम ही आशाबंध है। अच्छा, उत्कंठा किसे कहते हैं? अपने मनोरथ की प्राप्ति के लिए अत्यधिक लोभ होने से जो उत्कंठा होती है, उस उत्कंठा। अत्यधिक लोभ हो वही उत्कंठा है। नाम संकीर्तन में रुचि किसे कहते हैं? कहते जितने प्रकार के भजन हैं उनमें सुन सब में श्री नाम भजन ही सर्वश्रेष्ठ है। इस विश्वास के साथ निरंतर नाम लेने को नाम संकीर्तन में रुचि कहा जाता है। श्री नाम में रुचि होना परम श्रेय की प्राप्ति की कुंजी है। नाम तत्व के संबंध में दूसरे दिन समझ लेना कि नाम क्या है। अच्छा, कृष्ण के गुणगान में आसक्ति किसे कहते हैं? कहते हैं कृष्ण कर्णामृत में कहते हैं माधुर्यदपि माधुर्यम माधुर्यमपि माधुर्यम मधुर्यम मधुरम माधुर्यम दपि माधुर्यादपि माधुर्याद अपि मधुरम मनमथता तस्य किमपि कैशोरम चापल्यादि चपलम चेतोवत हरति हंत किम कुर्मा। माधुर्य से भी अधिक मधुर, चापल्य से भी अधिक चपल श्री कृष्ण का मनमथ धर्मयुक्त कोई अनिर्वचनीय भाव मेरे चित्त को हरण कर रहा है। हाय, मैं क्या करूं? ये तो गाना बन गया, भजन बन गया। कृष्ण के गुणगान में आसक्ति करना, ये गुण है उनके, मधुर से भी मधुर, चंचल से भी चंचल, कामदेव को भी मथने वाले। ये जो सुंदर भाव हैं, इनके द्वारा मेरा चित्त हरण हो गया है। ना जाने कौन से भाव से हुआ है। हाय, अब मैं क्या करूं? कृष्ण की गुणावली को जितना भी क्यों ना हो सुना जाए, तृप्ति ही नहीं होती और अधिक सुनने की इच्छा होती है, आसक्ति बढ़ती चली जाती है। इसी को कहते हैं गुणगान में आसक्ति, भगवान के सुनने में, बोलने में। वंशा कल्पतरु कृपा सिंधु जयति दानव पावन वैष्णव।